एल्केन्स एंड हैलोइरिन के चैप्टर का पूरा कंक्लूजन जो है वन शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे। किस चैप्टर से क्या आएगा या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या इस पूरे चैप्टर में क्या गिवन है। तो देखिए हैलो एल्केन्स हैलोइरिन, तो पहले हम इसका फार्मूला जानेंगे। हैलो एल्केन का मतलब होता है क्या, RX। हैलोइरिन का मतलब होता है ARX। AR का मतलब है एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन के साथ X है तो हैलोइरिन हो जाएगा, और जो है R के साथ मतलब एल्काइल के साथ X है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। इसके बाद कुछ इसमें जो दिया है क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि यदि X आपका कितना है, 1 है, जैसे CH3X राइट है तो इसे हम मोनो बोलेंगे। ये 2 है तो डाई होगा, 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, हैलोइरिन में कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, एल्काइल हैलाइड के बेस पे है। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यदि प्राइमरी यहाँ पे बोला है तो प्राइमरी के लिए आप लोग राइट करेंगे RCH2X, ये आपका प्राइमरी है। एक H को हटा देंगे और उसके प्लेस पे एक R को ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। एक H को फिर रिमूव कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी। यहाँ देखिए तो ये टर्सरी हो गया, मतलब RCH2X प्राइमरी है, R2CHX क्या है, सेकेंडरी है, R3X क्या है आपका, टर्सरी है। इसके बाद इसमें गिवन है एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो सिंगल बॉन्डेड हो और इसका पड़ोसी कार्बन कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड। ध्यान से देखिए, X जो है हाइड्रोजन एटम है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp3 है, मतलब सिंगल बॉन्डेड है, और उसका पड़ोसी कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक या एलाइल हैलाइड। अब इसके बाद इसी में गिवन है बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक का क्या मतलब हो गया है कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, ऐसे कार्बन से जो कैसा हो, सिंगल बॉन्डेड हो, और ये जो कार्बन किससे अटैच हो, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड से जो कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड में क्या डिफरेंट है कि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जो कैसा है आपका, सिंगल बॉन्डेड है, और उसका पड़ोसी कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है, और वो कैसा है, मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो एलाइलिक हो गया। बेंजाइलिक में क्या है कि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जो कैसा है, उसका पड़ोसी जो है क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजाइलिक हो जाएगा। इसके बाद गिवन है आपका बिनाइलिक। तो बिनाइलिक हम किसको बोलेंगे, तो बिनाइलिक हम किसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कैसा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन, उसे हम क्या बोलते हैं, बिनाइलिक हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कैसा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बिनाइलिक हैलाइड। जैसे देखिए यहाँ X है, ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, बिनाइलिक हैलाइड। अब इसके बाद एराइल हैलाइड गिवन है। तो एराइल हैलाइड हम किसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। मतलब हैलोइरिन को ही हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन। तो देखिए हम एल्कोहल से बनाएंगे, एल्कोहल का फार्मूला ROH है, ये रीजेंट है आपके। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है ZnCl2, यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, HCl एंड क्या है, ZnCl2 है। ZnCl2 एंड HCl के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लुकास रीजेंट। ZnCl2 का रोल क्या है कि जो यहाँ पे R एंड O के बीच का जो बॉन्ड है उसे वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो देखिए होगा क्या, R एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, Cl। HCl एंड ZnCl2 को लुकास रीजेंट बोलते हैं, जो क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। तो यहाँ से देखिए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, Cl, तो RCl बन जाएगा आपका हैलो एल्केन। इसके केस में देखिए यहाँ पे क्या है, ROH है और यहाँ पे क्या है, यानी Br है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ क्या बन जाएगा, RBr। बाई प्रोडक्ट आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, NaHSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaHSO4, और साथ में वाटर निकल जाएगा, यहाँ भी वाटर निकलेगा आपका, NaHSO4 प्लस क्या आपका
वाटर निकल जाएगा। यहाँ देखिए PX3 है, मतलब फास्फोरस ट्राईहैलाइड है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो आपका बनेगा क्या, R बनेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, RX बन जाएगा। साथ में आपका क्या बन जाएगा, H3PO3, इसको बोलेंगे क्या, फास्फोरस एसिड। तो RX प्लस H3PO4 बनेगा। यहाँ देखिए PCl5 गिवन है, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा, Cl, तो क्या हो जाएगा, RCl। साथ में बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, POCl3। साथ में देखिए क्या बन जाएगा, HCl। यहाँ देखिए रेड फास्फोरस आयोडीन है, आपकी बुक में X2 लिखा होगा, तो X2 के प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, आयोडीन या Br2 राइट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे फास्फोरस यूज करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और OH के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आयोडीन। तो क्या हो जाएगा, Ri, और आपका क्या बन जाएगा, Ri, मतलब क्या बनेगा आपका, एल्काइल हैलाइड, मतलब आयोडाइड बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये SOCl2 है। SOCl2 का मतलब है थायोनिल क्लोराइड। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH के प्लेस पे क्या हो जाएगा, RCl। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 प्लस क्या, HCl। मतलब यहाँ पे दो गैसेस जो है बाई प्रोडक्ट बनती है, इसलिए क्या सी है, इंपॉर्टेंट मेथड है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या गिवन है कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से आपको बनाना है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एल्केन, और फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और यहाँ पे देखिए वर्ड राइट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मीन्स होता है कि एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर रहे हैं ब्यूटेन, CH3 CH2 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 है, CH3 है, ये आपका हो गया क्या, ब्यूटेन। तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है कि हम एडिशन करेंगे किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ पे देखिए हैलोजिनेशन है, तो हम यहाँ पे राइट कर ले रहे हैं Cl2, और यहाँ पे हम प्रेजेंस दिखा रहे हैं किसका, H में, मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में होगी तभी यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या होगा, रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, मोनोडाई या पॉली एल्काइल हैलाइड मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे CH3 है, CH2 है, फिर आपका क्या है, CH2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, CH2Cl। मतलब यहाँ से एक H रिमूव होगा, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, Cl। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोब्यूटेन। ये क्या है, क्लोरोब्यूटेन है। अब हम सेकंड जो है इसी में बाई प्रोडक्ट आपका बन रहा है, जो क्या होगा आपका मेजर होगा, ये माइनर होगा। तो यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। ये आपका 2 क्लोरो होगा और ये कैसा होगा, मेजर होगा। मतलब ये रिएक्शन जो है या ये प्रिपरेशन मेथड जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मिक्सचर बन जाता है मोनोडाई या पॉली का। थर्ड देखेंगे तो थर्ड क्या गिवन है, फ्रॉम एल्कीन है। थर्ड रिएक्शन क्या गिवन है, फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से आपको बनाना है, तो यहाँ पे देखिए एल्कीन हम ले रहे हैं C डबल बॉन्ड C। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो HBr के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, HBr। आप HCl भी ले सकते हैं, ठीक है, HI भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूल जो फॉलो होगा वो कौन सा है, मार्कोनी। मार्कोनी रूल ये कहता है कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन से हमको किसको अटैच करना है, हाइड्रोजन एटम को। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो चाहे आप इससे अटैच करिए चाहे इससे अटैच करिए, आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो हम जो है H को इससे अटैच कर दे रहे हैं और Br को इससे। तो देखिए क्या हो जाएगा, C यहाँ पे H हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ C इसके साथ क्या हो गया, Br। तो ये आपका बन गया। लेकिन यदि हम यही प्रोपीन ले रहे हैं, प्रोपीन का मतलब हो गया कि 3 कार्बन होगा। तो देखिए हम राइट कर रहे हैं CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है, और यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, HI कर दे रहे हैं। अब देखिए ठीक है, तो देखिए ये नेगेटिव है, मतलब ये हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच हो। तो यहाँ पे CH जो है लेस है, तो इससे क्या अटैच हो जाएगा, आयोडीन। तो यही मार्कोनी का आपका रूल है। तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या CHI, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे H आ जाएगा, मतलब ये CH2 है, यहाँ से H, तो CH3 हो गया। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा,
तो माइनर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आयोडीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2I, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनर। इसके बाद जो रिएक्शन गिवन है तो फ्रॉम एल्कीन है। देखिए जो नेक्स्ट मेथड गिवन है, तो देखिए नेक्स्ट मेथड क्या गिवन है, एडिशन ऑफ क्या है हाइड्रोजन है, ये भी एल्कीन से बनाना है, तो एथीन हमने लिया है, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करा रहे हैं, प्रेजेंस हमने रखा है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक रीजेंट है। तो लेबोरेटरी में यदि हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम ब्रोमीन वाटर तथा किसके साथ अटैच करते हैं, इसको मतलब रिएक्ट कराते हैं CCl4 के साथ। तो जो ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है वो कलर जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एडिशन कराना है, एडिशन का मतलब है कि यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और एक Br किसके साथ इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2Br, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2Br। इसे हम लोग नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे बिक डाई ब्रोमाइड 1,2 डाई ब्रोमाइड, या बिक क्या गिवन है। तो नेक्स्ट मेथड है आपकी क्या हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज का मतलब है कि हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, RX की रिएक्शन किसी मेटल हैलाइड के साथ कराएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं RX हमने लिया और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ NaI के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे ड्राई एसीटोन। आप देखिए हाइड्रोजन एक्सचेंज है, तो हाइड्रोजन एक्सचेंज का क्या मतलब हो गया कि X के प्लेस पे क्या आ जाएगा I। इस रिएक्शन को हम नेमिंग पे बोलेंगे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो यहाँ बन जाएगा RI प्लस क्या NaX, इसे हम बोलते हैं क्या है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो याद क्या रखना है कि RX की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मेटल आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में एसीटोन के प्रेजेंस में। तो होगा क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये जो है तो आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और आयोडीन माइनस होगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे X के प्लेस पे आ जाएगा और बन जाएगा क्या आपका Ri प्लस क्या NaX। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मेटल फ्लोराइड, यहाँ पे हमने लिया है मेटल आयोडाइड, और वहां पे हम क्या लेंगे मेटल फ्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे हमने राइट कर लिया है, यहाँ राइट कर रहे हैं CH3Br, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं AgF के साथ। तो देखिए दोनों में आपको क्या रल रखा है, यहाँ NaI है मेटल आयोडाइड, यहाँ मेटल क्या है फ्लोराइड है। तो देखिए क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एक्सचेंज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका F और प्लस क्या AgBr। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बताएंगे कि जब एल्काइल हैलाइड जो है रिएक्ट करता है किसके साथ मेटल फ्लोराइड के साथ तो उसे हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, और जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ सोडियम मेटल आयोडाइड के साथ तो उसे हम क्या बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब हम देखेंगे क्या प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोइरिन। तो देखिए हेलोइरिन कैसे बनाएंगे, तो हम टालुइन ले रहे हैं, ये आपका क्या है टालुइन है, यदि बेंजीन के साथ CH3 अटैच होता है तो इसे हम टालुइन बोलते हैं, ठीक है। टालुइन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे X2 के साथ, मतलब हाइड्रोजन एटम के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है Fe, और ये रिएक्शन अंधेरे में होगी मतलब डार्क, लाइट नहीं लिखेंगे, लाइट लिखेंगे तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, तो Fe डार्क होगा, ठीक है। तो देखिए Fe जो है मतलब यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं Fe जो है Fe डार्क लिए हैं। तो देखिए होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या होगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्या होगा अटैच हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोफिलिक है। कौन सी मैकेनिज्म है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक है आपका, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो X जो है ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रीच हो, तो या तो अर्थो पे होगा या तो किस पे पैरा पे होगा। तो देखिए यहाँ CH3 था तो इसको 1 मान लिए, तो ये 2 आपका अर्थो हो जाएगा, तो यहाँ X अटैच हो जाएगा। सेकंड आपका क्या बन जाएगा पैरा पोजीशन पे, यहाँ CH3 है और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा क्या पैरा, ठीक है। तो इसे क्या बोल देंगे, देखिए आप नेमिंग कर सकते हैं, अर्थो क्या बोल देंगे अर्थो क्लोरोटालुइन, इसको क्या बोल देंगे पैरा क्लोरो
टॉलुइन। अब मान लीजिए कि आपको क्या गिवन है, ऐसे गिवन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे गिवन है और रिएक्शन आपको X2 की ही करानी है, और यहाँ पे राइट है क्या, H म्यू लाइट, मतलब आपकी लाइट है, यहाँ पे लाइट गिवन है और F ही राइट है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, या AlCl3 राइट है, तो जब लाइट गिवन होगा तो तब आप इस हाइड्रोजन को इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं करेंगे, आप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच करेंगे, तो यहाँ पे ये बनेगा। याद रखना है, दोनों में रीजनिंग है। यहाँ डार्क होगा तो आप किससे करेंगे, है मतलब एरी जो आपका बेंजीन रिंग है उससे अटैच कर देंगे, लेकिन यहाँ पे यदि लाइट लिखा हुआ है या H न्यू लिखा हुआ है या AlCl3 लिखा हुआ है, मतलब लाइट रहेगा, तो लाइट के प्रेजेंस में होगी, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज, तो sp3 ये वाला है, तो एक H को रिमूव कर देंगे, उसके प्लेस पे क्या कर देंगे, X कर देंगे। बनाने की कौन सी है, तो सेंडमेयर रिएक्शन है। तो सेंडमेयर रिएक्शन में हम करते क्या है कि एरोमेटिक एमीन लेते हैं, तो ये बेंजामीन है या इसको एनिलीन बोलते हैं। यहाँ पे हम एक रीजेंट लेंगे NaNO2 प्लस क्या, HCl, आप X भी लिख सकते हैं, मतलब HX राइट कर सकते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 पॉजिटिव इस पे और Cl पे क्या, निगेटिव, इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम फ्लोराइड का हेलोरीन बना सकते हैं, आयोडीन का बना सकते हैं, और आप किसका बना सकते हैं, क्लोराइड एवं ब्रोमाइड का। तो देखिए यहाँ पे हम ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, तो यदि तो देखिए यहाँ पे यदि हम रिजल्ट लेते हैं HBF4 मतलब हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, N2। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, Cu2Cl2, और यहाँ पे क्या राइट कर रहे हैं, HCl, क्या राइट कर रहे हैं, HCl। तो जब हम Cu2Cl2 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन, मतलब क्लोरोबेंजीन बनेगा। यदि यहीं पे हम राइट कर रहे हैं या रीजेंट ले रहे हैं CuBr HBr, तो आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। यदि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं Ki, क्या ले रहे हैं, Ki, तो जब हम Ki लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो देखिए रीजेंट का खेल है सब, HBF4 लिए तो फ्लोरोबेंजीन बना, Cu2Cl2 या HCl लिए तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन, और CuBr या HBr लिए तो क्या बना, ब्रोमोबेंजीन, और Ki ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, आयोडोबेंजीन। तो देखिए एक और कंपाउंड बना सकते हैं इससे, यहाँ पे यदि हम KCN ऐड कर दें, मतलब KCN की रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cn अटैच हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा, N2। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइनोबेंजीन या नाइट्राइल बेंजीन इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 5 टाइप के जो है तो आपके क्या बन रहे हैं, सेंडमेयर रिएक्शन से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, कि एटॉमिक मास पे, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होगा उस पे भी डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के। यदि मॉलिक्यूलर मास आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके ब्रांचिंग के। यदि मान लीजिए ब्रांच है, किसी में ब्रांच है, जैसे आप समझिए यहाँ पे गिवन है CH3 CH2 CH3Br, ठीक है, या मान लीजिए और ज्यादा है तो यहाँ पे गिवन है आपका CH3, ऐसे गिवन है। और एक ही कंपाउंड ऐसे ही गिवन है, इसका फार्मूला सेम है कि CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, Br है। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया है, यहाँ देख रहे हैं आप ब्रांच है, ऊपर भी है नीचे भी है,
तो सरफेस एरिया कम हो गया तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मीन्स ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर मास पे, मतलब जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यदि ब्रांचिंग हो जाती है तो ब्रांच होने पे इसका सरफेस एरिया कम हो गया है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज होगा। देखिए मेल्टिंग पॉइंट गिवन है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्थो पोजीशन के लिए 256 है, यहाँ पे 249 है और यहाँ पे कितना है, 323 है। तो आपको दिख रहा होगा कि पैरा जो है, पैरा आइसोमर क्लोरोबेंजीन का, उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन है उसमें यही पूछा है कि इस मेटा का कम क्यों है, अर्थो का कम क्यों है, पैरा का क्यों ज्यादा है। तो आप रीजन बताएंगे ड्यू टू द सिमेट्री। देखिए यहाँ सीएल है, यहाँ भी सीएल है, तो ड्यू टू द सिमेट्री की वजह से, क्योंकि क्रिस्टल में फिट हो जाएगा, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। अब नेक्स्ट जो गिवन है वो सॉल्युबिलिटी है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको मालूम होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर जो है पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर क्या, नॉन पोलर में होते हैं। तो ये लेस जो है डिसॉल्व है किसमें, वाटर में। जो गिवन है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी बुक में गिवन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे है, तो पहले आप ये देखेंगे, हम पहले यहाँ पे देखिए राइट कर रहे हैं, आर है, एक्स है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब रिच स्पीसीज जो है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, जिसपे निगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन्स होता है कि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ही वहां से सब्स्टिट्यूट होगा। तो कैसे होगा, आप यहाँ देखिए, हाइड्रोजन एटम की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है किसके कंपेयर में, आर के, मतलब कार्बन के कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है। तो इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ दिख रहा है, ये अटैक कहाँ पे करेगा, इस आर के पास। तो ये एक्स जो है आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा क्या, आर एन यू, और एक्स क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। मतलब इसके हम ये भी बोल सकते हैं पोलरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड या नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ग्रेटर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन्स ही होता है कि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ही वहां से सब्स्टिट्यूट होगा। तो आपके बुक में एक टेबल बनी होगी, उस टेबल के जो 5 रिएक्शन है उसको हम आपको टिक करा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़िए। तो देखिए फर्स्ट क्या गिवन है, आर एक्स है, इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसी बेस के साथ, KOH, ये इक्वस है, कैसा है, इक्वस है। तो देखिए क्या होगा, अब वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा और OH पे भी निगेटिव है, K पे पॉजिटिव है, तो KX आपका बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, ROH। क्या बनेगा, ROH। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं, देखिए RX की किसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, करा रहे हैं KCN के साथ। ध्यान से देखिएगा, यही रीजनिंग है। KCN, K जो है S ब्लॉक का एलिमेंट है, ये CN के साथ जो है आयनिक बॉन्ड से जो है अटैच है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब ये CN जो है एम्बीडेंट जो है न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंट का मतलब होता है दोनों साइड से जो है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है या बॉन्ड बना सकता है। तो ये C साइड से भी कर सकता है, N साइड से भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये C साइड से अटैक करेगा। रीजन ये है कि जो है यहाँ पे बॉन्ड जो है वो आयनिक है, कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि K जो है S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCN प्लस क्या, बाई प्रोडक्ट आपका KX। यहीं पे यदि हम रिएक्शन करा रहे हैं RX की किसके साथ, AgCN के साथ, तो Ag जो है D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है Ag का कार्बन के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो Ag जो कह रहा है कि कार्बन को कि तुम ना जाओ, तो कौन अटैक करेगा, यहाँ पे N साइड से अटैक होगा, इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा और RNC बनेगा और AgX आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, KCN जो है वो क्या है, S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये आयनिक बॉन्ड है, इसलिए कार्बन साइड से अटैक हो जाएगा। यहाँ पे AgCN के बीच, Ag और C कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट नेचर का है,
तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो एन साइड से जो है अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर एन सी प्लस क्या AgX। नेक्स्ट देखिए क्या है, RX की रिएक्शन यदि हम किसके साथ कराते हैं, KNO2 के साथ। तो ध्यान से देखिए, NO2 को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देखिए ऐसे राइट कर सकते हैं, K पॉजिटिव हो जाएगा, O माइनस N डबल बॉन्ड क्या O। तो देखिए ये O साइड से जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, RO N डबल बॉन्ड कितना O। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल नाइट्राइट। क्या पढ़ेंगे, एल्काइल नाइट्राइट। ये एल्काइल नाइट्राइट है। ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव हो गया है पॉजिटिव हो गया, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे, क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो देखिए यहां से अटैक करेगा O साइड से, तो आपका क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट। यदि हम जो है RX की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, AgNO2 के साथ करा रहे हैं। तो अभी आपने ये देखा था कि O साइड से अटैक किया था, अब जो है N साइड से अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, RNO2 प्लस क्या बनेगा, AgX। N साइड से अटैक करेगा, तो इसे हम जब नेमिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन है ये। और जब यहाँ पे O साइड से अटैक किया है तो इसे नाइट्राइट पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, CH3 है, CH2 है, Br है, और KOH की रिएक्शन करा रहे हैं, और ये कैसा है, एल्कोहलिक है। अभी आप इक्वस पढ़ रहे थे, तो इक्वस के केस में सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अब जो है एल्कोहलिक के केस में क्या होगा, एलिमिनेशन। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे, बीटा से किसको, हाइड्रोजन को। अल्फा से किसको, हाइड्रोजन एटम, और बीटा से किसको, हाइड्रोजन को। तो क्या बनेगा, देखिए बीटा से हाइड्रोजन निकल गया CH2, और यहाँ पे क्या बचा CH2, अल्फा से Br निकल गया। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, KBr प्लस क्या, यहाँ से OH और बीटा से हाइड्रोजन, तो मतलब क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि व्हेन haloalkanes is heated with the alcoholic KOH to form alkene, the elimination of hydrogen atom from beta carbon and elimination of halogen atom from alpha। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब अल्कोहलिक KOH या बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे किसी भी हैलो एल्केन को जिसमें बीटा कार्बन प्रेजेंट हो या बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होगा और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट होगा। तो देखिए एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे C है, यहाँ H है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका क्या है, B कोई बेस है, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ X है। तो देखिए इस कार्बन से अटैच कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा कार्बन। मतलब अटैच दोस कार्बन विच अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन और एडजस्ट कार्बन इज अ बीटा कार्बन। मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन या हाइड्रोजन एटम से अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके जो पड़ोसी उसका जो कार्बन है उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हम किसको रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हाइड्रोजन एटम को, और बीटा कार्बन से हम किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन एटम को। तो ये देखिए ये बी बेस है जो एल्कोहलिक है, तो यहाँ बीटा से क्या अटैच होगा आपका, क्या रिमूव हो जाएगा, एलिमेंट हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या रिमूव हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा से आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ H बचा, CH, ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया। तो यहाँ पे आप इस साइड लिख लीजिए, ये H आपका बचा है, ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया। फिर देखिए C, यहाँ H अल्फा से आपका हाइड्रोजन एटम जो है रिमूव हो गया। तो यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए है डबल बॉन्ड। तो मतलब देखिए आप क्या बन रहा है, एल्कीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। कार्बन के बिटवीन क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या इसको बोलेंगे, एल्कीन। साथ में यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे जो है बेस कोई साल्ट बनेगा, साथ में यहाँ पे आपका जो है हाइड्रोजन एटम बाहर हो जाएगा। तो देखिए हम इस रिएक्शन को और टाइप से बताते हैं। अच्छा, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं।
इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन जो है इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन। अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड है, हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Br प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अल्कोहलिक KOH जो एक बेस है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, अभी आपने ये पढ़ा कि अल्फा कार्बन वो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो ये C जो है अल्फा कार्बन है और उसका पड़ोसी कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन कौन से हैं, ये भी हाइड्रोजन बीटा है, ये भी हाइड्रोजन बीटा है, मतलब बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन से आपका क्या रिमूव होता है, अल्फा कार्बन से आपका Br रिमूव होगा और बीटा कार्बन से आपका क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे आपका CH3 है, ये CH3 हुआ, फिर देखिए यहाँ बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ CH बनेगा, फिर देखिए यहाँ से आपका Br रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2। अब देखिए कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो K जो है Br के साथ रिएक्ट करेगा तो KBr प्लस आपका क्या बन जाएगा, OH यहाँ से और यहाँ बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे साथ में क्या बाहर निकलेगा, वाटर। मतलब एक एल्कीन बनेगा और एक आपका सॉल्ट बनेगा और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर। फिर से आप देखिए अल्फा कार्बन से आप इसको एलिमिनेट करेंगे हाइड्रोजन एटम को, बीटा कार्बन से आप इसको रिमूव करेंगे हाइड्रोजन एटम को। जब रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। अब जो है इसके बाद हम देखेंगे सेट-जेफ रूल। देखिए सेट-जेफ रूल क्या है कि पहले तो आप ये देखिए कि जो आपको कंपाउंड गिवन है इसका नेम हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। ये क्या है, 2-ब्रोमोपेंटेन। तो अब देखिए अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होगा, जिससे हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो ये अल्फा हो गया, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो सेट-जेफ रूल में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो होगी जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। तो देखिए हम बनाते हैं, पहले हम इस साइड बनाते हैं, तो देखिए यहाँ हम बीटा से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, इस साइड से हम क्या करेंगे, बीटा को हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, CH3 बनेगा, CH2 है, फिर यहाँ से बीटा में हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जब हम बीटा को हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये आपका CH2 रहेगा और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है, इसका नेम जब आप करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं पेंट 1E। ये क्या बन गया आपका, पेंट 1E। अब इधर देखिए जब हम इस साइड से बीटा यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, H3C, फिर आपका CH2, फिर आपका यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या, CH3। देखिए सेट-जेफ रूल ये बोलता है कि जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और जिसमें एल्काइल ग्रुप कम होंगे वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ एल्काइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड पे हम जो है ये बॉन्ड लगा रहे हैं, देखिए एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप कितना है, 1 एल्काइल है, और इस केस में देखिए एल्काइल ग्रुप, तो देखिए यहाँ पे 1 एल्काइल है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसमें जो है 2 एल्काइल ग्रुप है और इसमें जो है 1 एल्काइल ग्रुप है। तो 1 एल्काइल ग्रुप जो है वो आपका माइनर होगा और जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा है वो आपका क्या होगा, मेजर होगा। ये आपका कितना बनेगा, 81% बनेगा, और ये जो है आपका कितना बनेगा, ये आपका 19% बनेगा। लीजिए सेट-जेफ रूल का स्टेटमेंट ये है कि यदि बीटा कार्बन 2 प्रेजेंट है तो यदि आप एक साइड से बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें क्या होगा, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट हो वो मेजर होगा, और जिसमें जो है एल्काइल ग्रुप कम होंगे वो आपका क्या होगा, माइनर। मतलब
जिसकी क्वांटिटी, जिसमें एल्काइल ग्रुप कम होगी उसकी क्वांटिटी कम बनेगी, और जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनेगी। तो 2 ब्रोमोपेंटेन हमने लिया था, तो यहाँ पे देखिए 2 एल्काइल ग्रुप है, कैसे हो गया देखिए CH3CH2 एक C2H5 एल्काइल ग्रुप हुआ, एक CH3, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड से। और इस केस में देखिए यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल, तो ये जो है आपका क्या होगा 19% बनेगा, और ये आपका कितना बनेगा 81% बनेगा। अब टॉपिक जो गिवन है वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहले हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हम रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ, रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल। तो देखिए हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखिए हमारे पास हैलो एल्केन है RAX, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो मैग्नीशियम जो है इसकी जो वैलेंसी होती है, मतलब ये डाई वैलेंस होता है। तो अब यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा RMg क्या X बनेगा, क्या बनेगा RMgX। RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए मैग्नीशियम मेटल के साथ जब हम करा रहे हैं, तो ये आपका हेलो एल्केन या एल्काइल हाइलाइट है, इसकी रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो मैग्नीशियम जो है डाई वैलेंट होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए RMgX है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यदि हम RMgX की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो देखिए वाटर के साथ जब हम करा रहे हैं, H2O के साथ कराते हैं, तो ये जब हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं HOH। तो मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, इसके पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के साथ, और एक इसके साथ OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो बनेगा तो क्या बनेगा Mg, और यहाँ पे क्या बनेगा XOH या MgOHX, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा MgXOH या MgOHX। साथ में आपका बचेगा क्या R and H, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं CH3MgBr। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ। तो जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, Mg जो है वो एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो किसके साथ, नेगेटिव पार्ट के साथ, मतलब OH के साथ वो रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा MgOH Br, और साथ में आपका क्या यहाँ पे बनेगा CH3H, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3 और ये H, तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनेगा, और साथ में क्या बनेगा MgOH Br। ये सोडियम मेटल, मतलब हैलो एल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बूट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बूट्स रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो एल्काइल हैलाइड हम 2 ले लेते हैं, 2 मोल। अच्छा, ये किसके प्रेजेंस में हम कराते हैं, तो ये भी जो है तो किसके प्रेजेंस कराते हैं, ड्राई ईथर। रीजन ये है कि मेटल जो है सोडियम मेटल वो वाटर के साथ, मतलब एक्वस के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो जो है मोर रिएक्टिव होता है, तो डायरेक्ट वो वाटर के साथ कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी हम रिजल्ट लेते हैं वो कैसा होता है, ड्राई, मतलब ड्राई होता है। तो देखिए बूच रिएक्शन की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जितना भी हम यहाँ पे एल्केन लेंगे वो उसका डबल बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा क्या, ये आपका NaX बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा RR प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे NaX। इसी रिएक्शन को हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा गया C2H5, यहाँ Br हमने लिख लिया, और Na की रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Br, और यहाँ पे क्या C2H5, और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर। उसका रीजन ये है कि मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे।
इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, हमने ये कहा कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब मेटल की रिएक्शन हैलो एल्केन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जितना हमारा ये एल्काइल ग्रुप होता है उसका डबल बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट आपका 2NaDr बन जाएगा। अब देखिए C2H5 का डबल बनेगा, मतलब इसको आप बोल सकते हैं C2H5 या इसी को आप बोल सकते हैं C4 कितना H तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो वुड्स रिएक्शन में याद रखना है कि जितना हम एल्काइल ग्रुप लेंगे वो उसका कितना बनेगा, डबल बनेगा।